हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आप सभी का बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 8th की एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसका, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल मतलब होता है गुणा, तो हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखिए आप, 4,7p। तो हम क्या करेंगे, 4 को गुणा 7p से करेंगे। तो 4 को 7 से गुणा करोगे कितना आएगा, 28, और p का p आ गया। तो इस प्रकार पहला पॉइंट याद कर दिया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, -4p, 7p। अब देखिए गुणा करना है, कोई गुणनफल यानी गुणा ही होता है। तो -4p को गुणा करेंगे हम 7p से। तो 4 को 7 से करोगे कितना आएगा, 28, और p को p से गुणा करोगे तो p²। ठीक है, माइनस से माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट, -4p, 7pq। वही हमको गुणा करना है। तो -4p गुणा 7pq। तो 4 7 कितना होता है, 28। माइनस है, देखो माइनस प्लस माइनस आएगा ही। अब देखिए p कितने टाइम है, p को p से करोगे p² और q का q। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पॉइंट, 4pq², pq है, -3p। अब देखिए यहां भी गुणनफल करेंगे। तो 4pq मल्टीप्लाई -3p। 4 3 कितना होता है, 12, प्लस माइनस माइनस, और p देखो 3 और 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, 4p, 0। वही गुणनफल ज्ञात करना है। तो 4p गुणा 0, और जब 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या आता है उसका आंसर 0। तो ये आसानी से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और देखिए लंबाई एवं चौड़ाई दी हुई है आपको, ये लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट सोल्व करते हैं इसका, p, q। अब देखिए इसमें पहली वाली तो हो गई लंबाई कितनी, p, और जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई, q। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है, p, चौड़ाई कितनी है, q। तो क्या हो गया, pq। ये फर्स्ट पॉइंट सोल्व हो गया आपका। इसी प्रकार अगला देखिए, 10m, 5n। अब वही देखिए, पहला वाला क्या हो गया, लंबाई हो गई, और दूसरे वाली क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, वही आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 10, गुणा चौड़ाई कितनी है, 5, सॉरी 10m है वो, 10m गुणा 5n। तो 10 पंजे कितना होता है, 50, और m को n से करोगे तो mn। ठीक है, इसी प्रकार अगला पॉइंट, 20x², 5y²। पहला वाला क्या हो जाएगा, लंबाई 20x², और 5y² क्या हो गया, चौड़ाई। फॉर्मूला क्या लगेगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 20x² गुणा चौड़ाई कितनी है, 5y²। तो 20 पंजों कितना होता है, 100। x² को y² से गुणा करोगे तो x² y²। ठीक है, अगला पॉइंट, 4x, 3x²। अब देखिए पहला वाला क्या हो जाएगा, लंबाई 4x, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3x²। क्या सूत्र लगाना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है, 4x, गुणा चौड़ाई कितनी है, 3x²। तो 4 तिया 12। अब देखिए x को x² से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां तो एक ही x है और यहां 2 है, तो कितने हो गए, 3। ठीक है, अगला पॉइंट है 3mn, 4np। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 3mn, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4np। वही आपको क्या लगाना है, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है, 3mn, गुणा चौड़ाई कितनी है, 4np। तो 3 चौके 12। अब देखिए m एक सिंगल ही है, n कितनी बार है, 1 और 2 बार हो गया, और p का p। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सभी हमने पांचों पॉइंट आसानी से निकाल लिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। गुणनफल मतलब गुणा करना है। और देखिए किस प्रकार करेंगे, देखो यहां से इसको गुणा करो तो 2 को 2 से गुणा करो, क्योंकि हमको ये ब्लॉक बनना है। और ये ब्लॉक कब बनेगा, जब ये दोनों आपस में गुणा होंगे। तो 2 को 2 से गुणा करोगे 4, और x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार ये ब्लॉक इससे बनेगा। तो 5 दूनी 10, और x को गुणा y से करोगे xy। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब देखिए 2 दिया 6, x यहां 1 है और यहां कितने 2, तो कितने हो गए 3। ठीक है, 3 हो गए। अब देखिए 2 चौके 8, x कितनी बार हो गया, 1 और 1 2 बार हो गया, और y प्लस माइनस माइनस। 2 सत्ते 14, x कितना हो गया 1 और 2 कितने हो गए 3, और y। अब ये ब्लॉक 2 नंबर 18, x कितनी बार हो गया 3 बार, और y 2 बार, और प्लस माइनस माइनस। देखो कितना आसानी से हो गया। इसी प्रकार अब ये ब्लॉक कब बढ़ेगा, इनसे गुणा होगा। 2 पंजे 10, y सॉरी x भी इसके साथ, तो x और y। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 5 को 5 से गुणा करोगे 25, और y को y से गुणा करोगे y स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, 3 पंजे 15, x स्क्वायर और y। माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20, x को एक ही है ओनली, और y को y से गुणा करोगे तो y स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 5 को 7 से गुणा करोगे 35, और x स्क्वायर y का y स्क्वायर, क्योंकि y 2 बार है, y को गुणा y से करोगे y स्क्वायर आएगा। माइनस माइनस प्लस, 5 नंबर कितना होता है 45, y है यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर y कितनी बार हो गया 3 टाइम, क्योंकि 2 और 1 3। ठीक है, अब इसी प्रकार 2 तिया 6, x क्यूब, 2 और 1 3, माइनस प्लस माइनस, 3 पंजे 15, x स्क्वायर y। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करोगे 3 तिया 9। अब देखिए यहां कितने 2 और यहां 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। इसी प्रकार माइनस प्लस माइनस, 3 चौका कितना होता है 12, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है एक्स क्यूब, एक्स है तो एक्स क्यूब हो गया, और वाई प्लस 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 7 तिया 21, और एक्स स्क्वायर, और वहां क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 और वाई। माइनस प्लस माइनस, 3 नंबर 27, एक्स 2 है वहां भी 2 है, तो कितना हो गए 4 वाई स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब इसी प्रकार 2 चौके 8, माइनस प्लस माइनस, एक्स का एक्स से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर और वाई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20, एक्स वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 3 चौके 12, एक्स क्यू और वाई, क्योंकि 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से करोगे 16, एक्स को एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर, और वाई को वाई से करोगे वाई स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, 7 चौके 28, एक्स को एक्स स्क्वायर से करोगे एक्स क्यूब और वाई, वाई यहां भी 1 है वहां 1 है, कितने हो गए स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, 9 चौके कितना हो गया 36, एक्स एक बार वहां 2 एक्स क्यूब, और वाई 1 है और वहां 2 कितने हो गए वाई क्यूब। ठीक है, आगे 7 को 2 से करोगे 7 दूनी 14, एक्स क्यूब और वाई, 7 पंजो 35, माइनस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी वाई है और यहाँ भी वाई है। 3 को 7 से गुणा करोगे 3 सत्ता 21, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर एक्स 4 और वाई, माइनस प्लस माइनस, 7 चौका 28, और एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। ठीक है, 7 सातों कितने होते हैं 49, एक्स कितनी बार हो गया 4 बार, और वाई कितनी बार हो गया 2 बार। ठीक है, अब इसको 9 सत्ता कितना होता है 63, प्लस माइनस माइनस 63, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, और वाई यहाँ 1 और वहां 2 कितने हो गए 3, माइनस प्लस माइनस, 9 दूनी 18, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 और 1 3 हो गया। माइनस माइनस प्लस, 9 पंजो 45, एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब, माइनस प्लस माइनस, 9 तिया 27, एक्स पावर 4 और वाई की पावर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 9 चौके कितना होता है 36, और एक्स की पावर 3 और वाई की पावर भी 3, 9 सत्ते कितना होता है 63, एक्स कितनी बार 2 बार, वहां 2 बार 4 बार ये हो गया, और वाई स्क्वायर, और यहाँ वाई था तो वाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस, 9 कितना होता है 81, एक्स कितनी बार है 2 और 2 कितने हो गए 4, और वाई कितनी बार है 2 बार, और वहां भी 2 बार, तो कितने हो गए 4 बार।
तो ये आसानी से हमने क्या कर ली, सारणी को सोल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में करके बताएं, हम आपको बताएंगे किस प्रकार आगे कुछ कोई आपकी जो मिस्टेक होंगी वो भी कैसे क्लियर हो सकती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से निम्नलिखित है। देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जहां बात होती है वहां पे या तो घन होता है या फिर घनाभ होता है। घन कब होता है, जब सभी भुजाएं बराबर होती है, इक्वल होती है। और घनाभ कब होता है, जब तीनों भुजाओं में कोई ना कोई भुजा अलग हो या सभी भुजा अलग हो। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे तीनों भुजा लगा, तो यहां पे क्या लगेगा, घनाभ का आयतन लगेगा। और सपोज करो जैसे कोई 2a और 2a इस प्रकार दी होती, तो देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है, तो हम लगाते हैं घन का आयतन। और घन का आयतन वैसे होता है भुजा क्यूब, लेकिन आपके आएगा नहीं है। ठीक है, अभी घनाभ है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार आप देखिए पहला प्रश्न देखिए आप इसका, और पहला पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट क्या है, 5a 3a स्क्वायर 7a4। अब देखिए यहां पे लंबाई कितनी हो गई 5a, चौड़ाई कितनी हो गई 3a स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी हो गई 7a4। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग है, तो इसका मतलब क्या हो गया, घनाभ। क्या लगाना है, आयतन, तो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए लंबाई कितनी है 5a, चौड़ाई कितनी है 3a स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी हो गई 7a4। 5 3 15, 15 7 105। और देखो a कितनी बार है, 1 2 3, 3 और 4 7। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा 2p 4q 8r। अब पहले वाला लंबाई, फिर चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखिए वही तीनों क्या हो गए, अलग अलग है, इसका मतलब घनाभ। और घनाभ का क्या लगाएंगे हम, आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 2p 4q 8r, तो 2 चौके 8 और 8 8 64 pq r। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, एक्स वाई 2x स्क्वायर वाई और 2x वाई स्क्वायर। तो पहले वाला लंबाई बराबर एक्स वाई, चौड़ाई 2x स्क्वायर वाई और ऊंचाई 2x वाई स्क्वायर। तो देखो तीनों अलग है, तो इसका मतलब क्या हो गया, घनाभ। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई एक्स वाई गुणा चौड़ाई कितनी है 2x वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई, और ऊंचाई कितनी है 2x वाई स्क्वायर। तो देखो 2 दूनी 4, x कितनी बार हो गया 1 2 3, 3 और 1 4 बार, और y कितनी बार हो गया 1 और 2, और 2 कितने हो गए 4 बार। तो ये हो गया। इसी प्रकार चौथा पॉइंट क्या है, a 2b और 3c। तो पहले वाला लंबाई बराबर a, चौड़ाई कितना है 2b और ऊंचाई कितनी है 3c, वही घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई a गुणा 2b गुणा 3c, तो 2 3 6 abc। ठीक है, प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी तक जो क्वेश्चन किए ना उसी के आधार पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो गुणनफल मतलब वही गुणा करना है हमें। तो पहला पॉइंट क्या है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब देखो गुणा करना है तो एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। तो देखो एक्स कितनी बार है 2 बार, वाई भी 2 बार और जेड भी 2 बार। ठीक है, इसी प्रकार पॉइंट 2 a कोमा माइनस ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब। तो a गुणा माइनस ए स्क्वायर गुणा ए क्यूब। अब देखिए a कॉमन हो गया, अपन मान लेते हैं माइनस ए की, तो माइनस आएगा, कटेगा नहीं है। यहां एक a है, यहां 2 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। इसी प्रकार पॉइंट थर्ड 2 4 वाई 8 वाई स्क्वायर 16 वाई क्यूब। तो देखो 2 गुणा 4 वाई गुणा 8 वाई स्क्वायर गुणा 16 वाई क्यूब। तो 2 चौके 8, 8 8 64 और 8 8 64 और 64 गुणा 16 करोगे तो आप कितना आएगा 1024। तो 1024 वाई कितनी बार हो गया 1, और यहाँ कितनी बार है 2, तो 2 और 1 3, और 3 कितना हो गया 6। ठीक है, इसी प्रकार चौथा पॉइंट a 2b 3c 6 abc।
गुणनफल करना है a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc। तो देखो 2 तिया 6, a कितनी बार है, 1 और 1 2 बार, b कितनी बार है, 1 और 1 2 बार, और c भी 2 बार। और लास्ट पॉइंट m कोमा mn और कोमा mnp। अब देखिए वही गुणनफल, तो m गुणा माइनस mn गुणा mnp। अब देखिए माइनस है तो माइनस तो आएगा ही, कटेगा नहीं, एक सिंगल है। m कितनी बार है, 1 2 3, m 2 बार और p 1 बार। ये आसानी से हमने सबों को सोल्व कर लिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2 तिया 6 और 6 चांग 36, ये 6 था। ठीक है, तो 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो आज हमने आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट की। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप बाकायदा बताएं उसको, हम उसको भी क्लियर करेंगे। धन्यवाद।